हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट के हिंदी चैनल्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग क्लास 9 से लेकर 12 तक के बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए सारे मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं। अभी ये मैथ की क्लासेस है, मैथ और साइंस इसमें आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसमें आप इस काबिल बन सकिएगा, इतना सक्षम हो पाइएगा कि आप 90+ स्कोर कर पाइएगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़ें और वीडियो पूरा देखें। कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स करें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप हम तक पहुंचाएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 9 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे जुड़े इससे और अपनी प्रॉब्लम्स हमको शेयर करें। जो प्रॉब्लम्स वो शेयर करेंगे उसी प्रॉब्लम्स को हम पहले करेंगे, फिर आपके चैप्टर से करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो 6 चैप्टर्स है त्रिभुज, उसके प्रश्नावली 6.3 में कर रहे हैं हम लोग, और उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जिसको आज हम करेंगे और उसको आज कंप्लीट ये कर देंगे। अगले वीडियोज़ में उनका आएगा, और बाकी 9 से 12 तक के भी बच्चे मैथ और साइंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम तक पहुंचाए। हम चाहते हैं कि पहले उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद हम अपना जो भी डालना है डालें। जैसे कि 10th वाले बच्चे बहुत सारे हमको मैसेज किए थे कि त्रिभुज की जितने भी थ्योरीज है और एक्सरसाइज को सबसे पहले करवा दिया जाए। तो फर्स्ट टर्म्स में हम लोग कुछ किए थे, सेकंड टर्म्स के एक चैप्टर्स समांतर श्रेणी जो है उसको छोड़े हुए हैं। पहले ये कमेंट्स आया था तो इसको कर रहे हैं, इसके बाद हम चलेंगे, या फिर आप लोगों के फिर सजेशंस आएगा कि कौन से चैप्टर्स पहले करवाया जाए, क्योंकि बच्चे जो तैयार कर रहे हैं तो जो चैप्टर्स ईजी लगता है वो तैयार कर चुके हैं, तो उसमें वो कमेंट्स करते हैं कि दूसरे को करवा दिया जाए। तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं 9 से 12 तक के बच्चों, मैथ और साइंस से आप लोग जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो हमें शेयर कीजिए, और जो भी आपका कमेंट्स आएगा उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जिस कमेंट्स की होगी वो चैप्टर्स उन क्लास के लिए शुरू किया जाएगा। अभी आज इस वीडियो में 10th क्लास के 6.3 के 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस है, तो उन 3 क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। और ये देखिए, उसमें का आज का 14 नंबर क्वेश्चंस है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है, ये साइन जो है समरूप का है, समरूप है त्रिभुज PQR की। तो यहाँ तो बनाएंगे नहीं, ये आपका PDF है, बुक आपका है, बुक हमने इसमें लिया है और उसी बुक से हम पढ़ रहे हैं। इस बुक्स को हम अपने बोर्ड पे ले चलते हैं, वहाँ चल के हम लोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये कॉपी हो जाएगा ईजिली, और ये हो गया कॉपी, और ये देखिए बोर्ड पे आ भी गया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिस क्वेश्चंस में इसके पीछे देखें आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस में उनका रिलेटिव फिगर दिया हुआ था, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री करते हैं ना तो फिगर सबसे बड़ा मीनिंग रखता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी रखता है लेकिन वो हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन ज्योमेट्री में फिगर बहुत मीनिंग रखता है। और ज्योमेट्री में जो फिगर बनाना जान गया ना, वो समझ लेना कि 75% सॉल्व कर लिया, 75%, और 20% जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड सॉल्व करवाएगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड कब आएगा, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको जो प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट्स कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमको कमेंट्स कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया माध्यिका, इसका नामकरण कर दें। ये पहला दिया हुआ है कि ABC और माध्यिका AD, और ये दूसरा दिया हुआ है PQR और इसकी माध्यिका है PM। ठीक है, माध्यिका PM दिया हुआ है और AD दिया हुआ है। और क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है
समझाया ये है कि चाहे हिंदी में मीडियम से हम कर रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, जब ये प्रूफ करते हैं ज्योमेट्री में तो दिया है हिंदी में लिखते हैं, उसके बदले गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम टर्म्स लिखते हैं वो तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, तो कुछ लैंग्वेज जो लिखना होता है वो हिंदी में लिखते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं गिवन। गिवन क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर AC बटा PR इज इक्वल टू AD बटा PM। ठीक है, ये गिवन है हमें। समानुपाती का मतलब होता है कि उनका रेशियो बराबर हो, अनुपात उनका बराबर हो, तो ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सारा गिवन है, उसी के अनुसार हम लोगों ने फिगर बनाया है। तो डायरेक्ट हमें टू प्रूव करना है वो लिख लेंगे। तो टू प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज समरूप ट्रायंगल PQR। जो ट्रायंगल है उसको प्रूफ हमें करना है। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में अब हम क्या देंगे? तो प्रूफ ये दिया है, साबित करना है उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम क्या देंगे कि हमारे पास है कि चूँकि AB बटा PQ AC बटा PR तथा माध्यिका, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसी पे हमको थॉट्स लिखना है, माध्यिका AD बटा माध्यिका PM, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि थॉट्स हमें माध्यिका पे ही देना है। और वो थॉट्स क्या देना है, मतलब एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और वो स्टेटमेंट ये है कि यदि माध्यिका, दो त्रिभुजों की माध्यिका, उन त्रिभुज माध्यिका को जोड़ने वाली, यानी कि दो त्रिभुजों की जो माध्यिकाएं हैं अगर वो समानुपाती होती है तो दो त्रिभुजों का अलग करेंगे। पहले इनको करते हैं हम कि माध्यिका, थॉट जो हमारा है, माध्यिका किसी त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करती है यदि वो अपने अदर दो भुजाओं के समानुपातिक हो। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका यदि उनके भुजाओं के समानुपाती हो तो सम्मुख भुजा को, किसी त्रिभुज नहीं, दो त्रिभुजों की, ये लिख देंगे, दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं यदि उनके भुजाओं के, दो भुजाओं, अच्छा यहाँ पर उनके भुजाओं के समानुपाती हो। अच्छा ये तो लिख चुके हैं हम, समानुपाती हो तो सम्मुख भुजा को भी समानुपाती हो तो उनके सम्मुख भुजा,
इसको ले लें, तो उनकी तीसरी भुजा भी समानुपाती होती है। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि BC बटा QR बराबर AD बटा PM। ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। तो हम यहाँ लेंगे कि समीकरण एक और 2 से, समीकरण 2 में है कि AB बट्टा PQ इजक्वल टू AC बट्टा PR इजक्वल टू माध्यिका AD बाई PM, और यहाँ माध्यिका AD बाई PM इजक्वल टू BC बाई QR हो गया। तो ये मिल जाएगा हमें AB बट्टा PQ BC बटा QR और AC बटा PR। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों भुजाएं समानुपातिक हो गई, और तीनों भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी तो क्या होगा, SSA यानी कि भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ये देखिए यही हमें प्रूफ करना था, अब ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि पीछे जो हम कोलरिज या किसी थ्योरी के अनुसार हम कोई भी थॉट्स पढ़ते हैं सहायक थ्योरम्स के रूप में, तो उसे भी हमें याद रखना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे कि अगर कोई दो भुजाएं हैं, उनकी माध्यिकाएं उनकी भुजाओं के समानुपातिक है, तो तीसरी भुजा दो भुजाओं के समानुपातिक है तो तीसरी भुजा को भी अपने अनुपात में ही विभाजित करती है, यानी उनके तीसरी भुजा भी उस मीडियन के समानुपातिक होता है। तो उन दोनों को मिलाएंगे तो तीनों भुजाएं समानुपातिक हो गई, और इसलिए वो त्रिभुज समरूप हो गए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा लंबा खड़ा हो, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, 6 मीटर का कोई क्या खड़ा है, स्तंभ खड़ा है, और उसकी छाया यानी कि कहीं से लाइट आ रही है तो उसकी छाया जो बन रही है ज़मीन पर 4 मीटर, जबकि उसी एक मीनार की छाया की लंबाई उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इसको लेकर पहले चलते हैं, वहाँ पे हम लोग इसमें के बारे में समझेंगे। इसको पहले करते हैं हम कॉपी। अब कॉपी किया हमने ऐसे, और ये आ गया हमारे यहाँ पे। चलिए इसको यहाँ लाए, और इससे रिलेटेड पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लो कि वो दिया हुआ है कि एक मीनार है, इसकी लंबाई है 6 मीटर, और ये छाया बनाता है 4 मीटर का। छाया बनाता है 4 मीटर का ये ज़मीन पर, तो इसको पहले मिला देते हैं। ये मिला दिया। उसके बाद एक और मीनार है, और उसी वक्त उसकी छाया बन रही है कितना, 28 मीटर की।
छाया बन रही है 28 मीटर की, इसको भी मिला देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका नामकरण कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि ए बी मीनार था कितना, 6 मीटर का, और ये ज़मीन है, इस पर छाया बना रहा है कितना, 4 मीटर का। और इसको मान लेते हैं कि ये BC हो गया, और ये PQ एक मीनार है, पता नहीं इसकी छाया कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन ये छाया बना रहा है 28 मीटर का QR। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया कि 6 मीटर लंबाई वाले AB ले लिया, और PQ ले लिया जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है। AB की छाया बनी है 4 मीटर और PQ की छाया बनी है 28 मीटर, और एक ही समय पे है, तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा वो एक ही होगा। एल्टीट्यूड मतलब ऊपर से सनलाइट जो आती है उसका जो कोण दोनों पे बनेगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे एक ही समय पे, चाहे वो लंबाई के कितना भी हो। जो लाइट्स बढ़ेगा यानी सनलाइट्स, उसकी जो एंगल होगी सबके लिए सेम होगी। वो छोटा हो उसके लिए भी छोटा होगा, बड़ा हो उसके लिए बड़ा होगा। इसीलिए छाया छोटी और बड़ी बनती है। बड़ा है तो उसकी एंगल्स बढ़ी जाएगी, दूर पर जाएगी वही एंगल्स, और जो छोटा है उसकी एंगल्स पास में आएगी वही एंगल्स, एक ही एंगल्स। तो पहले हमें मान लिया, हम मान लेंगे यहाँ पे दिया हुआ तो कुछ जो है वो लिखा हुआ है उसी को मान लेंगे। माना कि एक स्तंभ AB बराबर 6 मीटर है, जिसकी छाया 4 मीटर बन रही है, तथा उसी समय दूसरी स्तंभ PQ, हम इसको H मान लेते हैं, H मीटर है, जिसकी छाया 28 मीटर बन रही है। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज ABC तथा PQR मिला है। ठीक है, अब ये हम सपोज कर लिए तो हमारे पास दो त्रिभुज भी हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसमें साबित क्या करना है वो लिखना है, क्योंकि ये जो माना ना यहीं दिया हुआ हो गया, तो साबित करना है मतलब कि, तो यहाँ लिख देंगे तो साबित करना है कि। अब ये देखो यहाँ मैंने ये हिंदी में लिख दिया। अब बहुत सारे प्रश्न करेंगे इसके पहले तो टू प्रूफ लिखते थे, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी टू प्रूफ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा ये नेसेसरी है, नहीं, टू प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो साबित क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जिससे साबित नहीं करना, यहाँ निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई याद करें, और स्तंभ नहीं, एक स्तंभ है और एक मीनार है।
एक मीनार पी क्यू बराबर h मीटर है जिसकी छाया 28 बनी है। तो इसमें दो ट्रायंगल हमें मिल गया है, लेकिन तो प्राप्त करना है तो प्राप्त तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री तथा एंगल सी इज इक्वल टू आर अल्टीट्यूड कहेंगे उसको, अल्टीट्यूड ही लिख देते हैं, सेम टाइम्स लिख दो। एक ही समय एक ही समय, तो सेम एल्टीट्यूड हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा कि बाई यानी कि ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, और यहाँ से मिल जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। कैसे, तो ये मिल जाएंगे, ये लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी दिया हुआ है 6, PQH और BC दिया हुआ है 4 और QR 28। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 6 × 28/4, इस कट गया 7 टाइम्स में, और ये हो गया 42 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर ये 2 नंबर में आएगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ऐसे कि 2 नंबर की होती है, अगर ये 2 नंबर में आए तो ये बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा 2 ट्रायंगल बना देना रफ में, और ऐसा लिख देना, और डायरेक्ट ये लिखना, ये समरूपता से ये दोनों, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, बस इतना निकाल कर छोड़ दोगे, 2 नंबर का होगा तो। और ये कहीं 3 नंबर 4 नंबर में हो गया तो थोड़ा सा क्या होता है कि ज़्यादा कुछ लेने के लिए मक्खन लगाना पड़ता है ना, तो ये लगा देंगे, बता देंगे सब ये। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर 2 नंबर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, 2 नंबर में हो तो यहीं से लेना कि ये रफली बना देना, उसको लिख देना, और यहाँ से स्टार्ट करके इसको निकाल देना, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि ADPM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि ABC समरूप है PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ इज इक्वल टू AD/PM। ऊपर इसी से हम लोग प्रूफ किए थे, और उसी प्रोसेस को अब हम लोग आगे ला रहे हैं कि ये समरूप, ये अगर समरूप है तो वो उसकी अदर भुजाएं भी समरूप हो जाती है। कैसे,
ये दिखाते हैं। चलिए तो पहले इसको कॉपी करें हम लोग। कॉपी करते हैं, ये किया कॉपी, ये आ गया अपने बोर्ड पे है। चलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वो दोनों त्रिभुज को खींच लेते हैं। एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, नामकरण कर दें। ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और चीज़ भी लेना है हमको, माध्यिका भी लेना है, पी एम और ए डी। तो उन लोगों को भी खींच लेते हैं। ये हो गया माध्यिका और ये हो गया माध्यिका। चलिए इसका भी नाम देते हैं। ये नामकरण में क्या था, तो ये था डी और ये था एम। अब दिया क्या है ये लिख लेते हैं। तो दिया मतलब गिवन त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें ए डी और पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं, माध्यिका है। ठीक है, साबित क्या करना है, तो टू प्रूव ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस की हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट उत्पत्ति लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या है, तो गिवन है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कहाँ से मिला है, तो दिया है। ठीक है, दिया है। कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो उनके सभी कोण बराबर हो जाते हैं, भुजाएं समानुपातिक हो जाती है और कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण सी क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये मिल जाएंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में संगत कोण बराबर होते हैं। अब आ जाए कि ले लें, साथ ही साथ क्या होता है, अल्सो ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर, और इसको लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर 2 बी डी बटा 2 क्यू एम, क्योंकि डी और एम क्या है, भुजा बी सी तथा क्यू आर का क्रमशः मध्य बिंदु है। माध्यिका जो होती है वो मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, इसीलिए उसको माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो आधा आधा, मतलब क्यू एम बराबर क्यू आर है
तो 2qm लिखेंगे तो ये QR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये qm बराबर qm इक्वल टू 2qm। उसी तरह BD और BC दोनों बराबर है तो 2BD लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे 2 और 2, और यहाँ पे इन दोनों का ये देखिए दोनों PQ AB और QM और BD से बना हुआ ये कोण है, जिसमें कोण B और Q मिला। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज PQM का। क्यों? क्योंकि AB बटा PQ इज इक्वल टू BD बटा QM तथा कोण BQ बराबर कोण B। ठीक है, इसलिए जब ये समानुपातिक समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं जो हो जाती है वो समानुपातिक हो जाती है। तो यहाँ से मिल जाएगा देयरफॉर AB बटा PQ और दो इस छोटे भुजाओं में लें तो BD बटा QM इज इक्वल टू, और माध्यिका वाली तीसरी भुजा है तो ये हो जाएगा AD बटा QM PM। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आज 6.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसके बाद है समरूप ट्रायंगल्स के एरिया और भुजा रिलेशंस थ्योरम्स। ठीक है, अगले क्लास में हम इसको करेंगे और उसके बाद 6.4 को भी किया जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स आएंगे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं इशारा करूँगा, चिंता करने की बात नहीं है। आप घर बैठे पूरे कंप्लीट साइंस और मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा घर पे, तब अच्छी तरह से तैयार हो पाएगा। क्योंकि मैं केवल बताऊंगा, उसको रट्टा मारिएगा, उससे नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तब वो आपके माइंड्स में जाएगा। तो चलिए, आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और आप कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और कौन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं हुआ है, वो हमको कमेंट्स करें। कमेंट्स में ज़्यादा संख्या जिस चैप्टर्स की आएगी, चैप्टर्स वहीं स्टार्ट होगा इसके बाद 6 के बाद, अब 10th में। और ये चीज़ें 9th और 11th 12th वालों के लिए भी है, वो भी जुड़े और संख्या बढ़ाएं और हमको कमेंट्स करें कि कौन से चैप्टर्स में उनको परेशानी आ रही है। क्योंकि अब हमारे पास समय कितना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में तो स्टार्ट हो जाता है, तो 4 महीने में हमें कंप्लीट करना है। इसलिए आप लोग पहले वो चैप्टर्स हमें भेजें जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चैप्टर्स को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा या सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जा सकें। क्योंकि जनवरी में हम लोगों को तो केवल जो पैटर्न्स है आपके एग्ज़ाम्स का, उन क्वेश्चंस के, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 3 महीने हैं, 3 महीने में जो जो आपको चैप्टर्स नहीं आ रहा है, हमको जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और उस चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, फिर से याद दिलाते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुँचाइए और घर बैठे 90+ स्कोर करने की क्षमता पाइए। ये हमारे साथ संभव हो सकता है। चलिए, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।